प्यारे बच्चों, आप लोग चालू करने जा रहे हैं फंडामेंटल का ही पार्ट आगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था विभाज्यता का नियम, उससे कुछ क्वेश्चन भी ऐड करवाया था, सोल्यूशन करवाया था उसी वीडियो में। अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं उसी के आगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इसमें बच्चों विभाज्यता का नियम जो पढ़ाए थे आप लोग को 4 का, वो इम्पोर्टेंट था कि 4 विभाज्यता का नियम क्या है कि वैसी संख्या जिसके इकाई तरफ से अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से कट जाए उसे क्या कहेंगे, 4 से विभाज्य रहेगा हमेशा। अब बच्चों लिखिए हेडिंग में यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अब बच्चों ये बोलिए आप लोग कि इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी संख्याएं हो सकता है। तो बच्चों इकाई अंक में हमें संख्या 1 अंक का होगा, अगर बोलेगा दहाई अंक तक 2 अंक का होगा, सैकड़ा 3 अंक का होगा, 1000 4 अंक तक होगा। तो पूछा क्या यहाँ पे इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो संख्या 1 अंकों का, 1 अंक का संख्या कहां से कहां तक आएगा, या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा या 4 रहेगा या 5 रहेगा या 6 रहेगा या 7 रहेगा या 8 रहेगा या 9 रहेगा। यही बच्चों 9 संख्याएं में से कोई एक संख्या रहेगा, 10 संख्याएं में से 1 से 9 तक हो गया, एक 0। अब यही आंसर है बच्चों, इकाई अंक हमेशा यही आएगा, या 0 वाले आंसर में, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। चलिए अब बच्चों हम लोग पढ़ते कैसे हैं। अब बच्चों को संख्या दे दिया, तो यहाँ के बच्चों 32 गुना 44, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों लॉन्ग से हल किस तरह करते हैं हम लोग, तो इसको गुना करेंगे पहले, तो कितना आएगा 2 चौ 8 और 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 12 8 20 में शून्य बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, क्या गया बच्चों इकाई अंक 8 आ गया, तो 8 आंसर आ गया। अब बच्चों हम सीखते क्या है कि इकाई अंक 8 तो आया सर, अगर हमें इतना नहीं करना है, गुना नहीं करना है, सिंपल बच्चों क्या सीखेंगे, यहाँ क्या दिया 32 गुना 44। तब बच्चों इकाई अंक हल करने का नियम क्या है कि बच्चों ये 32 का इकाई अंक क्या है 2, 44 का इकाई अंक क्या है 4। तो स्टेप पहला क्या है, इकाई अंक से इकाई अंक गुना कर लेंगे तो क्या होगा 2 चौ 8, इकाई अंक क्या है बच्चों 8 हो जाएगा। यही हम लोग करेंगे। यदि बच्चों रह गया प्रश्न इस तरह से 56 गुना 32 गुना 84 गुना 46, तो बच्चों किस तरह से इकाई अंक याद करेंगे। तो हम बता रहे हैं क्या बच्चों कि हम लोग गुना नहीं करेंगे पूरा का, सिंपल क्या कि फर्स्ट अंक से गुना करेंगे, इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करके हम लोग इकाई अंक पता कर लेंगे। जैसे बच्चों देखिए क्या आएगा यहाँ पे इसका इकाई अंक 6, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 6, तो गुना कीजिए 6 दूना 12, इकाई अंक क्या है बच्चों 2, जो इसका इकाई अंक 2 आया, फिर करेंगे इसका 2 गुना 4 से, 4 दूना 8, क्या है बच्चों यहाँ तक इकाई अंक 8, 8 छक्का 48, तो आंसर क्या अंत में आ गया 8, आंसर क्या है बच्चों 8 आ गया। यदि रहेगा बच्चों प्रश्न में 36 गुना 24 गुना 99 गुना 74, इसका इकाई अंक याद करें। तो बच्चों क्या सिखाया आप लोग को, पहले गुना करेंगे इकाई अंक से इकाई अंक में पता कर लेंगे हम लोग, तो क्या जाएगा इसका 6 चौ 24 की 4 आएगा बच्चों इकाई अंक, 9 चौ 36 6 आएगा बच्चों, और 6 चौ 24, तो क्या आएगा आंसर 4। अगर बच्चों मल्टीपल रह गया संख्याओं का, जितना अंक रह गया, तो बोलेंगे सर 5 6 9 4 गुना 3 2 8 9 गुना 1 7 9, इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो बच्चों इसका भी वही नियम रहेगा, इकाई अंक से गुना करेंगे इकाई अंक में, तो 9 चौ 36 आ गया 6 और 9 छक्का 54, क्या इकाई आ गया बच्चों 4, आंसर क्या हो जाएगा 4। मतलब बच्चों यदि कोई संख्या का मल्टीपल रहे उसका इकाई अंक कैसे याद करते हैं हम लोग,
तो इकाइयां कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग? गुना करते हैं 4 नमा 36, 6 आ गया, 6 नमा 54, तो कैंसिल आ जाएगा 4। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसके आगे प्रश्न में इस तरह से रहेगा तो इस तरह हल कर लेनी। यदि बच्चों रह गया प्रश्न में यहाँ गुना ना रह करके जोड़ रह गया, गुना ना रह करके बच्चों जोड़ रह गया, जैसे में रह गया 5964 प्लस 3285 प्लस 7932 प्लस 8945 का इकाई अंक क्या है बच्चों? तो हल किस तरह करेंगे हम लोग? वहां पे गुना में गुना किए थे इकाई अंक से, तो यहाँ पे क्या है प्लस, हम लोग यहाँ प्लस कर लेंगे। तो देखिए 4 और 5 9, 9 2 11, 11 और 5 16, इकाई अंक क्या है बच्चों? 6। तो हम लोग सीखें क्या कि सिंपल अगर संख्याओं का मल्टीपल रहा या जोड़ रहा तो किस तरह हम लोग हल कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं गुना में और प्लस में प्लस कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे कुछ अलग नियम इकाई ज्ञात करने के लिए। यदि कोई संख्या का पावर रह गया है बच्चों, मानिए कोई संख्या दिया हुआ इस तरह से 32 है, उसका पावर 961, इसका इकाई क्या हो गया? यदि कोई संख्या रह गया बच्चों 98 है, उसका पावर 7694 रह गया, इसका इकाई क्या होगा? रह गया 34 है बच्चों, 954 के पावर क्या आएगा? 761 है, इसका इकाई पावर रह गया 98432, इस तरह से इसका इकाई क्या होगा? तो हम लोग किस तरह हल करेंगे? गेट बंद करो। बच्चों हम लोग ये नियम सीखेंगे, कोई संख्या का पावर रहेगा तो किस तरह इकाई ज्ञात करेंगे। चलिए इसका कुछ नियम है बच्चों, इसका रोल नंबर फर्स्ट लिखिएगा। ऐसा कुछ नियम आता है इकाई ज्ञात करने के लिए संख्याओं का। तो कोई संख्या रह गया उसका इकाई क्या रहेगा बच्चों? 0 रह गया, इकाई में क्या हो सकता है? 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, इसी संख्याएं में से कोई भी इकाई अंक में कोई संख्या होगा। अब देखिए बच्चों हम लोग सीखते हैं क्या, उसका नियम पढ़ते हैं रूल। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? इकाई अंक ज्ञात करने का रूल नंबर फर्स्ट लोग पढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर फर्स्ट में लिखिएगा कि यदि संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6, यदि संख्या 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इसके पावर से मतलब नहीं रखते हैं, इसके इकाई अंक हमेशा क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होंगे। क्या बोले बच्चों कि 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है। पावर कुछ भी रहे, पावर से मतलब नहीं रखेंगे। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसको। रह कोई संख्या बच्चों रह गए यहाँ पे 30 के पावर 965 का इकाई अंक क्या आएगा? तो क्या सिखाएं बच्चों कि 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होता है, पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं रखेंगे। तो 0 में क्या हो जाएगा? 0 आंसर आएगा। तो रह गया बच्चों 21 के पावर 742 का इकाई अंक क्या आएगा? तो 1 में क्या होगा इकाई अंक? 1 ही रहेगा। रह गया 35 के पावर 784 इकाई अंक क्या हो जाएगा बच्चों? 5 में 5 ही रहेगा। फिर रह गया 16 के पावर 9005 तो इकाई अंक है बच्चों 6 में 6 ही रहेगा। इसमें पावर बच्चों कुछ भी रहे, पावर उससे मतलब नहीं रहेगा। 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5, 6 में 6 होगा।
अब बच्चों इसके आगे आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होगा, देखते हैं आगे हम लोग। इसके आगे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में क्या है बच्चों, रूल नंबर 2 में हम लोग बोलेंगे इसका, ये आता है 3,7,9 के लिए। अब बच्चों हम लोग पहले बताए थे आप लोग क्या, ये काइंग क्या होगा, या 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5, 6, 7, 8, 9, इसी में से। तो हम लोग रूल नंबर फर्स्ट में क्या पढ़े थे, 0, 1, 5, 6 के बारे में। अब बच्चों रोल नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, 3, 7, 9 के बारे में। इसका नियम लिखिएगा रूल नंबर 2 में। देखिए, यदि संख्याएं 3, 7, 9, यदि संख्याएं 3, 7, 9 का इकाई अंक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, तो इसके पावर देखते हैं, या इसके घात देखते हैं। चलिए हिंदी में बोलेंगे। यदि इसके पावर 4 से पूर्णतः कट जाए, यदि इसके पावर 4 से पूर्णतः कट जाए, तो उसका इकाई अंक 1 होता है, एक होता है। उसमें लिखिए चंद्र पैराग्राफ, यदि इसके पावर 4 से ना कटे, यदि इसके पावर 4 से ना कटे, तो शेषफल ही पावर के रूप में लगा लेते हैं, शेषफल ही पावर के रूप में लगा लेते हैं, और प्रश्न को हल कर लेते हैं, चलिए देखिए बच्चों एग्जाम्पल इसका क्या बोले, यदि संख्याएं 3, 7, 9 हो, तो कोई संख्या लीजिए जिसमें इकाई अंक 3, 7, 9 होना चाहिए। इसमें रह गया 13, इसमें रह गया 27, रह गया 39, यहाँ पे रह गया पावर बच्चों 864, 90056 73492। देखिए इसका इकाई क्या आएगा, तो हम बताएं क्या कि 3, 7, 9 में इसका इकाई अंक 3 हो, 7 हो, 9 हो, उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग पावर होते हैं भागा 4 से। यदि पावर कट जाएगा 4 से तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, पावर के रूप में लगा लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 है, इसका पावर भाग दिए 4 से, 4 के विभाजकता का नियम कल क्या पढ़ाए थे कि वैसी संख्या इसके इकाई तरफ से 2 शून्य हो या 4 से पूर्णतः कट जाए। तो देखिए अंतिम क्या है, 2 अंक 64 कटता है 4 से 16, 64, तो इकाई क्या हो जाएगा 1। यहाँ क्या है बच्चों 7, पावर क्या है अंतिम संख्या क्या है 56, इकाई क्या हो जाएगा 1। यहाँ क्या है बच्चों 92 कटता है 4 से, तो 9 में क्या जाएगा 1। अब बच्चों रहा किन्हीं का क्वेश्चन, सर क्या पावर नहीं कटेगा 4 से, तो किस तरह हल करेंगे। देखिए यदि रहेगा 532 के पावर 961 का इकाई क्या होगा, 737 के पावर 8935 का इकाई क्या होगा, 3279 के पावर 10 56 2 ये रह गया। तो बच्चों इस तरह से रह गया प्रश्न, अगर पावर 4 से न कटेगा तो इकाई क्या होगा 3, 7, 9 के लिए। तो बताएं थे क्या कि 3, 7, 9 के लिए यहाँ 3 होगा,
बच्चों 3 7 9 के लिए क्या बताए थे हम लोग को, यदि पावर 4 से कट जाएगा तो इकाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो क्या शेषफल पावर के रूप में लगा लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 3 है, देखिए पावर कटता है 4 से, नहीं, तो क्या बच जाएगा शेषफल 1, तो लिख लेंगे यहाँ पे 3 के पावर 1, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक ही चाहिए, तो पूरा संख्या से मतलब नहीं रखेंगे हम लोग, सिर्फ इकाई अंक पता कर लेंगे। यहाँ क्या है बच्चों 7, देखिए 7 के पावर भाग अंतिम 2 अंक, तो क्या शेषफल आ जाएगा 3, तो क्या 343, तो क्या आंसर 3 आ जाएगा। 9 में देखिए कटता है पावर 4 से, नहीं, तो क्या 9 के पावर भाग दिए 4 से 2 बचेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 81, आंसर क्या जाएगा 1। अब अगला नियम आ गया बच्चों 2 4 8 के लिए। देखिए हम लोग सीखें क्या, 0 1 5 6 रोल नंबर फर्स्ट में आया, 3 7 9 रोल नंबर 2 में, रोल नंबर 3 में क्या बचेगा बाकी 2 4 8 2 4 8 के लिए। अब बच्चों रोल नंबर 3 में क्या है, जो हम लोग रोल नंबर 2 में सीखे वही रोल नंबर 3 में आएगा, सिर्फ यही कि 3 7 9 में पावर कटता है 4 से, तो इकाई क्या आता है 1, लेकिन 2 4 8 में पावर कटेगा 4 से, तो इकाई 6 होगा, बस डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। 3 7 9 में अगर पावर कटता है 4 से, तो इकाई 1 होता है, और 2 4 8 का पावर कटेगा 6 से 4 से, तो इकाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे देखिए प्रश्न था कि अगर 12 के पावर, इसका लिखिए पहले थ्योरी, यदि संख्याएं का इकाई अंक 2 4 8 को 8 हो, तो इसके पावर को 4 से भाग देते हैं, तो इसके पावर को 4 से भाग देते हैं। यदि पावर 4 से पूर्णतः कट जाए, यदि पावर 4 से पूर्णतः कट जाए तो इकाई अंक 6 होता है, तो इकाई अंक 6 होता है, इकाई अंक 6 होता है। यदि पावर 4 से पूर्णतः न कटे तो शेषफल ही पावर के रूप में लगाकर इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं, तो शेषफल ही पावर के रूप में लगाकर इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, रह गया 12 के पावर 356, 14 के पावर 832, 28 के पावर 2004 का इकाई अंक क्या होगा। और लिखिए बच्चों 532 के पावर 9642, 738 के पावर 1009, 304 के पावर 3589। चलिए कैसे इकाई ज्ञात करेंगे, नियम क्या सीखा है बच्चों 2 4 8 में यदि पावर कट जाएगा 4 से इकाई क्या हो जाएगा 6, न कटेगा तो क्या होगा शेषफल ही पावर के रूप में लगा लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे है क्या 2 है, तो देखिए पावर कटता है 4 से, यस, तो क्या इकाई आ जाएगा 6। यहाँ क्या है 4, पावर कटता है 4 से, इकाई क्या हो जाएगा 6। यहाँ क्या है 8, कटता है 4 से, तो क्या हो जाएगा 6। देखिए यहाँ 2 है सर, लेकिन पावर कटता है 4 से, नहीं, तो क्या आएगा 2 के पावर 2 बच जाएगा, क्या होगा आंसर 4। यहाँ क्या है 8, पावर कटता है 4 से, नहीं, 1 बचेगा, तो क्या आएगा 8 है कम 8। यहाँ देखिए कटता है पावर 4 से, नहीं, 4 के पावर क्या जाएगा, भाग दीजिए 4 दूनी 8, 4 कम 4 दूनी 8, क्या जाएगा 1, आंसर क्या हो गया 4। सिंपल सीखे बच्चों क्या कि यदि पावर कट रहा है 4 से, तो इकाई क्या हो रहा है इसमें 6, न कटेगा तो क्या होगा वही शेषफल के रूप में लगा देंगे। चलिए फिर से देखिए, रिपीट कर रहे हैं तीनों नियम।
फिर आते हैं क्वेश्चन में, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि किस तरह क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में और किस तरह हल करेंगे। चलिए, फर्स्ट नियम क्या होता है बच्चों रोल नंबर फर्स्ट में कि 0,1,5 का इकाई अंक हमेशा 0,1,5,6 होता है। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है बच्चों कि 0,1,5,6 का इकाई अंक हमेशा 0,1,5,6 होता है, पावर कुछ भी रहे। रूल नंबर 2 बच्चों बताएं क्या कि यदि कोई संख्या दिया हुआ उसका इकाई अंक है 3, 7, 9 और पावर कट रहा है 4 से, इकाई अंक क्या होगा 1, और न कटेगा तो क्या होगा पावर में ही शेषफल ग्रुप में लगा देंगे, शेषफल ही क्या है पावर ग्रुप में आ जाएगा। रूल नंबर 3 क्या आया था 2, 4, 8 के लिए यदि पावर 4 से कट रहा है तो इकाई अंक क्या आ रहा है 6, और न कटेगा तो क्या होगा शेषफल ही पावर के रूप में लगा के हल कर लेंगे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है इकाई अंक से। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है यदि बच्चों रह गया 36 के पावर 965 गुना 71 के पावर 684 गुना 39 के पावर 732 गुना 88 के पावर 302 का इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों हम लोग अभी सीखेंगे नियम, हम लोग 1 से 9 तक नियम सीख लिए हैं और 0 का, 1 में 1 होगा, 5 में 5, 6 में 6, 0 में 0, और बच्चों 3, 7, 9 का पता है ही, 2, 4, 8 का पता है। चलिए तो बोलिए यहाँ पे क्या है 6, तो 6 में क्या सिखाए हैं कि 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है। तो क्या है बच्चों 6 में 6 ही रहेगा गुना 1 में क्या है बच्चों 1 ही रहेगा, और देखिए 9 आ गया तो इसके पावर को भागा देंगे 4 से, देखिए पावर कटता है 4 से तो 832 क्या 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है 8, तो यहाँ ही भागा देंगे पावर को 4 से, कटता है तो नहीं सर, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8 के पावर 2, तो क्या बच्चों 6 गुना 1 गुना 1 गुना 64, क्या है 6 चौक 24, तो क्या हो जाएगा 4, आंसर हो गया। देखिए बच्चों अगला प्रश्न, अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दें। देखिए अगला प्रश्न, रह गया 38 के पावर 968 गुना 734 के पावर 651, 942 के पावर 322, 1005 के पावर 2004 का इकाई क्या होगा। तो बच्चों हम लोग देखिए 8 में क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे पावर को 4 से, देखिए पावर कटता है 4 से तो यस सर, तो क्या करेंगे 6 आ जाएगा 8 में, यहाँ क्या है 4, देखिए पावर कटता है 4 से इसका, 2, 4, 8 में क्या होगा भाग देंगे पावर को 4 से, तो भाग दीजिए 4 कम 4, 1 बचेगा 1, 4 तो नहीं 8 क्या देगा 3, तो 4 के पावर यहाँ 3 आ जाएगा गुना 2 में, देखिए 2 में यहाँ पे क्या है पावर कटता है 4 से, तो नहीं 2 के पावर 2 बच जाएगा, यहाँ क्या 5 में 5 ही होगा। अब बच्चों यहाँ क्या है 6 गुना 64 गुना 4 गुना 5, तो 6 चौक 24, 4 आ गया 4 चौक 16, 6 आ गया 6 बचे 30, अंतर क्या आ गया 0। अब बच्चों हम लोग इससे और फास्ट व्यवहार कर सकते हैं कि यदि बच्चों कभी भी अगर 5 दिखाई दे दिया और एक सम संख्या, मतलब कोई सम संख्या के साथ 5 दिखाई दे दिया तो क्या हो जाएगा 6 बचे 30 0, या 4 बचे 20 0, 4 बचे 20 0, और 0 गुना समथिंग क्या होता है 0। तो जब कभी भी अगर प्रश्न में 5 दिखाई दे दे और एक सम संख्या तो इकाई क्या हो जाएगा 0। देखिए अगला प्रश्न, सत्रह के पावर 3809 गुना 31 के पावर 564 गुना
272 के पावर 1005 गुना 107 के पावर 324 का इकाई क्या होगा। तो 7 में क्या होता है बच्चों, भाग देंगे पावर को 4 से, कटता है तो नहीं सर, 1 में 1 आएगा, 2 भाग दिए पावर 4 से क्या हो जाएगा 1, या कितना का 7, 7 भाग दिए पावर 4 से क्या कट जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 7 गुना 1 गुना 2 गुना 1, तो 7 दूनी 14, क्या आंसर आ गया 4। आप लोग बच्चों यहाँ से इकाई अंक हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ हम अलग प्रश्न सीखते हैं जो एसएससी के लिए और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा एसएससी में पूछता है 1 नंबर 2 नंबर का। देखिए दे रहा है बच्चों 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 डॉट डॉट 89 तक का इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो बच्चों ये यहाँ पे देखना क्या है, यदि कहीं भी लगातार 5 संख्याएं दिखाई दे उसका इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। यदि लगातार 5 संख्या लगातार हो और मल्टीपल में उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, रह गया अगर 999 998 997 डॉट डॉट 99 तक का इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो बच्चों लगातार 5 संख्या आ गई यहाँ, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। यदि रह गया बच्चों अगला प्रश्न देखिए 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 डॉट डॉट 999 तक का, इसका इकाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों लगातार संख्याएं नहीं है, ये संख्याएं सब क्या है विषम है। यदि लगातार विषम संख्याएं 5 से दिखाई देगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। यदि लगातार 5 संख्याएं मल्टीपल में हो विषम संख्याएं, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है 5 होता है। अब देखिए हम लोग कुछ अलग प्रश्न सीखते हैं और कुछ अलग टाइप का। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 2 प्रश्न ज्ञान पूछता है इस तरह का। यदि कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या है उसका पावर है दिया 4n का इकाई अंक क्या होगा भाट। एक रहेगा कोई विषम संख्या है उसका पावर है 4n, जब 4n से कटता उसका इकाई क्या होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, n तक कोई मान रखिए, 1 रखिए 4 कम 4, 2 रखिए 4 तो ना 8, 3 रखिए 4 या 12, मतलब इसका पावर कटता होगा 4 से, यहाँ का पावर कटता होगा 4 से। तो सम संख्याएं क्या होगा बच्चों कि जिसके अंत में क्या रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे 0 रहे। यदि संख्याएं 1 अंक वाला रहेगा तो इसका क्या होगा 2 4 6 8, संख्या रहेगा 2 अंकों वाला में अंतिम रहेगा 0, क्या हो जाएगा बहु संख्याएं सम हो जाएगा, इसका इकाई क्या हो जाएगा। तो बच्चों सिखाएं 6 में क्या 6 होता है और 2 4 8 में पावर कटेगा 4 से, इकाई क्या 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 4 6 8 के लिए क्या हो जाएगा आंसर 6, लेकिन 0 भी इसमें है बच्चों, तो 0 पे क्या हो जाएगा 0 रहेगा, 10 के पावर कुछ रहेगा तो क्या आएगा 0। तो आंसर क्या बोलेंगे हम लोग 0 या 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। विषम में क्या आएगा बच्चों 1 3 5 7 9, ये विषम में आ गया। तो बच्चों 3 7 9 के लिए क्या पढ़ना है हम लोग, पावर करता है 4 से, तो 1 होता है 1 में 1 होता ही है। तो बच्चे क्या हो गया बाकी 5, तो 5 के पावर कुछ रहता है क्या हो जाएगा 5। तो ये सब के लिए तो आंसर आ गया 1 और 5 के लिए क्या होगा 5, तो 1 या 5 आंसर हो गया। ये प्रश्न पूछता है ज्ञान बच्चों। चलिए एक बच्चों प्रश्न आ जाएगा, दिया हुआ रहेगा 484 गुना 382 गुना 78 स्टार गुना 354 का इकाई अंक 2 है।
का इकाई अंक 2 है, तो बताएं कि यह स्टार का स्थान पे क्या आएगा। ये दिया हुआ है, इकाई अंक 2 है, तो स्टार का स्थान पे क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 4 दूना 8 और 8 चौक 32, और गुना क्या बोलते हैं बच्चों, 7 8 स्टार। इसको हल कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार का मान क्या क्या रखें, देखिए 3 गुना 5 है, तो हम बोल सकते हैं 5 गुना 3, तो हम लोग गुना कर लिए बच्चों, इसको इससे इसको इससे इसको इससे कर लिए, तो 4 गुना 8 8 आ गया, 8 चौक 32 आ गया, और गुना 78 स्टार बराबर क्या दिया इसका इकाई अंक 2 दिया हुआ है, 2 इसका दिया हुआ इकाई अंक। चलिए अब देखिए आगे क्या मान आएगा। तो यहाँ पे क्या रखें कि आ जाए यहाँ पे बच्चों 2, तो यहाँ पे 6 रखिए, तो 2 छक्का 12, और कोई मान आएगा बच्चों, यहाँ रखने नहीं आएगा, 2 रखिए, हाँ एक भी आएगा, तो 2 एकम 2, तो बच्चों यहाँ पे 1 रखने पे आ रहा है, तो 2 एकम 2, 6 रखने पे आ रहा है। देखिए तो और आएगा, 5 रखिए, 4 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, नहीं तो आंसर क्या देगा बच्चों, स्टार का मान 1 या 6। अब बच्चों एग्जाम में कोई एक रहेगा, या तो 1 रहेगा 6 रहेगा, तो आंसर क्या एक हो जाएगा, तो बोल देगा 1 या 6, तो क्या बोलेंगे 1 या 6। इस तरह बच्चों पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। हम मिलते हैं बच्चों को अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मिलने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलते रहे।